बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा गर्मी का तोड़ फालसे का शरबत, इतना मज़ेदार कि आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और मेरी रेसिपी से बनाइएगा तो ज़रूर पूरे साल भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं, पर रखिएगा भाई फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखने से ज़रा ज़्यादा लाइफ इसकी बढ़ जाएगी, तो आप लोग ज़रूर फ्रीज़र में रखिएगा और बनाइएगा। बहुत मज़े का बनेगा और जल्दी से बनने वाला है ये शरबत। तो यहाँ पर ले लिए मैंने फाल से, ये देखें ये फाल से कितने अच्छे आए हुए ना, अभी बहुत सीज़न है, बहुत मज़े के थे। और ये पीने के बाद आप यकीन जाने थोड़ी काफ़ी देर तक तो भूख भी नहीं लगती, इतने मज़े का ये फालसे को शरबत लगता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर मैं 1 कप में सिर्फ अभी आपको 1 कप का बता रही हूँ कि 1 कप ये फालसे हैं और 1 कप ले लीजिएगा। इसमें से इसको अच्छे से वॉश करना है हम लोगों ने। ये देखिए फालसे हमने ले लिए 1 कप, और अब हम इसको डाल देंगे पानी के अंदर। पानी के अंदर डाल के ना इसका जो भी गंदे गंदे ख़राब से होंगे ना वो ऊपर आ जाएंगे, जो साफ़ साफ़ होंगे ना वो हम निकाल देंगे, एक तरफ रख देंगे, जैसे अपने कप में डाल देंगे। ठीक है ना, इस तरह से हमारा 1 कप भर के फालसे हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये लाइक तो ज़रूर करा करें भाई, आप लोग के लाइक आते ही नहीं है। आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते। एक लाइक करने में क्या जाता है यार, गरीब बंदा आपसे बोल रहा है लाइक कर दें यार, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ज़रूर करा करें भाई। देखें ना हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो ये तो आप लोग की तरफ से प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है। तो आप लोग ज़रूर शेयर करा करें, लाइक करा करें, कमेंट्स करा करें। या हमने फालसे ले लिए हैं, धो लिए अच्छे से, वॉश करके साफ़ सुथरे से फालसे निकाल लिए 1 कप। ठीक है ना, फिर आपका जैसा दे जाए बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 1 कप फालसे ले लिए हैं और 1 ही कप लूँगी मैं बराबर से चीनी। ठीक है ना, चीनी ले लिए और फालसे ले लिए। अब डालेंगे इसके अंदर हम पानी। फालसों को उबाल आने देंगे, चीनी भी हमारी गल जाएगी, यानी कि घुल जाएगी चीनी हमारी। ये देखें मैंने पकाने के लिए चूल्हे पे रख दिए था फालसे, ये देखें। अच्छा इतने नहीं पकाने के, पका पका के फालसों का आपने कलर ही ख़राब, कलर ख़राब नहीं करना है। और आपने सिर्फ़ और सिर्फ फालसों को रखना है, जैसे पका लें, जैसे बस उबाला जाएगा तो चीनी घुल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा, इसके अंदर डाला है नमक। अच्छे से देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये देखें। अब मिक्स कर लिया था मैंने इसे, चीनी भी पक चुकी थी और पक चुका था ना ये भी। तो यहाँ पर देखें मैंने अब इसको है ना पकाने के लिए रख दिए हैं। अब इसको ग्राइंडर में डाल देंगे, ग्राइंडर में डाल के इसका जूस बना लेंगे। ये देखें ग्राइंडर में बना, जूस बन गया है हमारा। और जूस बन के छन्नी में ही देखें मैं इसको छान रही हूँ। ये वाली छन्नी लीजिएगा, इस छन्नी से क्या होगा, सिर्फ ऊपर बीज रह जाएंगे और ये सारा गाढ़ा गाढ़ा पल जो है ना वो निकल कर आ जाएगा आपके बॉल के अंदर। ये देखें। अच्छा पकाते वक्त जो है ना मैंने इसके अंदर ना 1 चुटकी ना टाटरी डाली थी। उसकी वजह ये थी कि टाटरी डालने से ना फिर ये ख़राब नहीं होंगे और इसकी टाटरी हमारे गले भी नहीं पकड़ेगी। तो इसलिए मैंने जब पका रही थी ना इसको फालसों को, तो मैंने 1 चुटकी नमक के बजाय टाटरी डाली थी। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा 1 चुटकी टाटरी डाली थी। उससे क्या होगा, अभी 1 कप के बनाए ना तो इसलिए 1 चुटकी टाटरी डाली थी मैंने। ठीक है ना, और 1 चुटकी टाटरी डाली थी मैंने और 1 चम्मच इसमें डाला था सिरका। ठीक है, 1 चम्मच सिरका डाला था, 1 चम्मच टाटरी डाली थी। और देखिए ये पल हमारा कितना अच्छा सा निकल गया है, तैयार हो चुका है। ये देखें अब ये 1 प्याली जो है ना मैं इसको निकाल रही हूँ। ये हमारा बहुत मज़ेदार सा देखिए शरबत तैयार हो चुका है। अब आप इसको इसी स्टेट पे ना आप इसको वो कर दीजिएगा, फ्रीज़र कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो मेरे पास तो अभी इतना टाइम नहीं था ना कि मैं आपको फ्रीज़र करके दिखाती, क्योंकि मुझे हाथ के हाथ ही बना के पीना था। तो मैंने फिर बाकी का फ्रीज़र करके रख दिया था और ये 1 प्याली निकाल ली है जूस बनाने के लिए, ताकि हमें जूस बनाएंगे। हमने गिलास लिया है और गिलास के अंदर देखें बर्फ़ डाल दी है। बर्फ़ डाल के देखिए कि 1 गिलास में ना 1 प्याली जूस मैंने डाल दी। जैसे आप ये समझ लें कि वो जो 1 प्याली थी ना वो जम गया। ठीक है ना, जमा हुआ है, जमा हुआ है ना। तो हम जब जमा हुआ डालेंगे ना तो फिर हमें इससे पानी डालना पड़ेगा, ठंडा पानी। यहाँ मैंने इसमें डाला है काला नमक। ये देखिए 1 1 चुटकी काला नमक डाला है। काले नमक से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा और खाने में भी हाज़मा होगा, यानी कि पीने के बाद पे भारीपन फ़ील नहीं होगा। ये देखें, ये देखें। अब मैंने इसमें बर्फ़ डाली है। अगर यही जूस जो मैंने आपको गाढ़ा पल्प बना के इसको फ्रीज़र हुआ होगा ना तो फिर हम ये डालेंगे डायरेक्ट और ठंडा पानी डाल देंगे बस। उससे क्या होगा कि ये मज़ेदार सा पल हमारा मिक्स करेंगे तो ये पल तैयार हो जाएगा। बस फ्रीज़र कर दें और इस तरह से निकाल लें आप लोग। ये देखिए मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, ये जो बस इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। ये देखेंगे
और यहाँ मैंने इसमें डाली है हल्की हल्की सी एक एक चुटकी ना पिसी हुई अजवाइन। पिसी हुई अजवाइन से ये फ़ायदा होगा कि जो जिसको फ़ालसों का शरबत नुकसान करता है ना, उनको नुकसान नहीं करेगा। कि जैसे किसी के बलगम हो जाता है सीने पे, सीना बैठ जाता है, तो उनको नुकसान नहीं करेगा, खाँसी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। आप बच्चों को भी पिला सकते हैं। कितना मज़ेदार सा हमारे फ़ालसों का शरबत हो चुका है तैयार। बना के रखें फ्रीज़र में साल के लिए, सेफ़ हो जाएगा ये। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।